देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1490 मामले सामने आए हैं, जबकि 56 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 24,942 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 779 हो गई है। इसके अलावा 5,209 लोग ठीक भी हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने कोरोना संकट से निपटने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन की तुलना नोटबंदी से की है। पार्टी ने कहा कि जिस तरह नोटबंदी बिना सोचे समझे की गई, उसी तरह लॉकडाउन का ऐलान भी किया गया है। वहीं पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के छोटे और मध्यम उद्योग के लिए राहत पैकेज की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर 5 सुझाव भी दिए। सोनिया गांधी ने देश के छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए राहत पैकेज की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर 5 सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए के MSME वेज प्रोटेक्शन पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड की भी घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि इस सेक्टर को पर्याप्त कैपिटल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बैंक इस सेक्टर को आसानी से, पर्याप्त और समय पर लोन दें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि फिलहाल ऐसे कोई सबूत नहीं हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों के शरीर में ऐसे एंटीबॉडीज हैं जो कि उन्हें आगे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाए रखेगी। कुछ दिनों पहले तक ये माना जा रहा था कि कोरोना वायरस से संक्रमित होकर ठीक होने के बाद लोगों में ऐसे एंटीबॉडीज विकसित हो जाते हैं जो वायरस पर हमला करके दोबारा संक्रमण के खतरे को टाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि हरियाणा से अब तक 2,224 प्रवासी मजदूर 82 बसों से यूपी लाए जा चुके हैं। इन सभी को उनके घर भेजने से पहले क्वारंटाइन कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे अपने श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 30 जून तक के लिए सभी सार्वजनिक जनसभाओं और भीड़ के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार आगे का फैसला परिस्थिति को समझने के बाद लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी केंद्र की तरह अपने कर्मियों को जनवरी से प्रस्तावित महंगाई भत्ता व पेंशनरों को महंगाई राहत रोकने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकार ने 6 तरह के भत्ते भी स्थगित कर दिए हैं। 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक DA बंद रहेगा। इसके अलावा सचिवालय भत्ता, पुलिस भत्ता भी बंद कर दिया गया है। इससे यूपी में 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित होंगे। वहीं 11.82 लाख पेंशनरों को झटका लगा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं करने के सरकार के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को सैनिकों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते काटने के बजाय सेंट्रल विस्टा, बुलेट ट्रेन परियोजनाओं और फिजूल खर्च पर रोक लगानी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में कटौती नहीं की जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि ऐसे कठिन समय में भी केंद्रीय कर्मचारियों और सैनिकों पर ऐसा फैसला थोपना जरूरी नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। मॉल्स में लगने वाली दुकानें अभी बंद रहेंगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह अनुमति शर्तों के साथ दी जा रही है। शर्त यह है कि सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना जरूरी होगा, मास्क लगाना होगा और ग्लव्स पहनने होंगे। शहरों और कस्बों में बाजार बंद रहेंगे और छोटी मोटी दुकानें खुलेंगी। ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुलेंगी, लेकिन हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के इलाकों में अभी दुकानें बंद ही रहेंगी। गुजरात में सभी दुकानों को रविवार से खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में ढील नहीं दी गई है। बता दें, संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र के बाद गुजरात दूसरे स्थान पर है। गुजरात में 2,815 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 127 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके इतर दिल्ली और असम ने अभी दुकान खोलने के केंद्र के फैसले को लागू करने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS के अध्यक्ष राज ठाकरे ने राजस्व यानी आय बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में शराब के ठेके खोलने की सलाह दी है, जिसके बाद सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने राज ठाकरे पर चुटकी ली है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि उन्होंने अपनी मांग के जरिए सरकार को बताया है कि शराब भी खाने जैसा महत्वपूर्ण है। उन्होंने अमूल्य जानकारी दी है कि जिस तरह चावल की थाली लोगों के लिए जरूरी है, उसी तरह वो क्वार्टर और पैक पर भी निर्भर हैं। उन्हें राज्य के राजस्व की चिंता है या फिर शराबियों की। आज तमिलनाडु में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। मुख्यमंत्री के पलानीसामी द्वारा 5 शहरों में 26 अप्रैल से 29 अप्रैल तक के पूर्ण लॉकडाउन के आदेश के बाद आज लोग बाजारों में सामान लेने उमड़ पड़े। इसके चलते चेन्नई, कोयम्बटूर, सलेम, मदुराई और त्रिपुर में काफी भीड़ दिखी।
दुनिया में मरने वालों का आंकड़ा 1,98,000 से ज्यादा हो गया है, जबकि संक्रमित लोगों की संख्या 28.5 लाख को पार कर गई है। इसके अलावा ठीक होने वालों की संख्या भी 8 लाख से ज्यादा हो गई है। कोरोना वायरस के कहर ने अमेरिका को हिला दिया है। अमेरिका में अब तक 9,25,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 52,217 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान ने 9 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। योजना मंत्री असद उमर ने इसकी घोषणा की। उमर का कहना है कि प्रांतीय सरकारों के साथ राय मशवरा करके यह फैसला लिया गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस के 11,940 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 253 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत कोरोना वायरस की वजह से और गंभीर हो गई है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि इस महामारी से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। पीएम खान ने कहा किसी भी देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से उन्हें $1 की भी मदद नहीं मिली है, केवल IMF से कर्ज की रकम मिली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यमेव.com के साथ।